आप कितने शक्तिशाली हैं इसका पैमाना ये है कि आप अपने मनचाहे काम को किसी और से कितनी आसानी से करवा सकते हैं या करवा लेते हैं। चाहे कोई राष्ट्र हो या कोई व्यक्ति, शक्ति के मापने का पैमाना यही है। सवाल ये है कि कोई किसी से अपना मनचाहा काम कैसे करवा सकता है। राजनीति शास्त्र के महान ज्ञाता आचार्य चाणक्य ने किसी को अपने नियंत्रण में रखने के 4 उपाय बताए हैं। ये हैं साम, दाम, दंड और भेद। अब सवाल ये है कि इन सभी उपायों का उपयोग कब और कैसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे डिटेल में जानने से पहले मैं हूं बंटी धीमान और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को भी इसे लाइक कर दीजिए क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है और आपका एक लाइक ही मेरी मेहनत का फल होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि साम, दाम, दंड, भेद का अर्थ क्या होता है। साम यानी कि सुझाव देना या किसी कार्य को करने के लिए कहना। दाम यानी कि कार्य के बदले में मूल्य चुकाने की पेशकश करना। दंड यानी सजा देकर कार्य करने के लिए मजबूर करना। और भेद यानी संबंधित किसी व्यक्ति के गुप्त रहस्यों का इस्तेमाल करके या फिर उसके हितैषियों के साथ उसका बैर कराकर अपने कार्य को करने के लिए मजबूर करना। और इसके लिए वह जाने अनजाने इन 4 उपायों को आजमाता भी है, लेकिन अगर वो इन उपायों का इस्तेमाल करने का सही तरीका जान जाए तो इन्हें और भी कारगर तरीके से प्रयोग में लिया जा सकता है। अपना कोई भी काम करवाने के लिए आप सबसे पहला जो उपाय आजमाते हैं वो है साम। आप संबंधित व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए सुझाव देते हैं या निवेदन करते हैं। इस उपाय के तहत आप उसे इस कार्य के फायदे बताएंगे और उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, माता पिता द्वारा अपने बच्चे को खाने से पहले हाथ धोने के लिए समझाना। अब नेक्स्ट है, अगर इस उपाय के द्वारा संबंधित व्यक्ति से अपना कार्य सिद्ध नहीं करवा पाते हैं तो फिर दाम की नीति अपनाइए। दाम की नीति का अर्थ सिर्फ पैसे देकर काम करवाना नहीं है। अपना काम कराने के लिए संबंधित व्यक्ति को हर तरह से लालच और ज़रूरतों को अपने हित में बुनाना है। मैं आपको उदाहरण से बता देता हूँ। खाने से पहले हाथ धोने के लिए प्रेरित करने की खातिर माता पिता बच्चे को मिठाई देने का वादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है दंड। अगर ये नीति भी कारगर नहीं सिद्ध होती है तो फिर दंड की नीति अपनाते हैं। इसके संबंधित व्यक्ति को सजा देकर आप अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सज़ा शारीरिक हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, माँ बच्चे को तब तक खाना देने से इनकार कर सकती है जब तक कि वो हाथ नहीं धो लेता। नेक्स्ट है भेद। अधिकतर मामलों में इस नीति से काम सिद्ध हो जाता है, लेकिन अगर दंड की नीति भी असफल रहती है तो लास्ट में भेद की नीति अपनाई जाती है। माना जाता है कि ये शक्ति के इस्तेमाल का अचूक हथियार है। हर व्यक्ति के अपने कुछ गुप्त रहस्य होते हैं। अगर इन रहस्यों को आप अपने हित में बुना सकें तो किसी भी व्यक्ति से अपनी बात मनवा सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। बच्चे द्वारा किसी कार्य को करने से मना करने पर माँ उसकी शिकायत पिता से कर सकती है। भेद के नीति का अर्थ ये भी है कि आप संबंधित व्यक्ति के हितैषियों के बीच में वैमनस्य पैदा करके उस व्यक्ति को सामाजिक रूप से कमज़ोर कर दें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अपने सामाजिक स्थिति के कमज़ोर होने की स्थिति से वो सहारा खोजता है और ऐसी स्थिति में आप वो सहारा बनकर उस व्यक्ति से अपना काम सिद्ध करवा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, साम, दाम, दंड, भेद की नीति आप जान चुके हैं। आप इसे अपनी लाइफ में अपने तरीक़ों से सही तरीके से इस्तेमाल करें और जैसा चाहे आप लोगों से काम करवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, इसलिए लाइक करना, कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ताकि उन्हें भी साम, दाम, दंड, भेद की नीति पता चल सके। और फाइनली इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।